बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, हम दर्शन कर रहे हैं श्री दादा गुरु महाराज जी के पवित्र इरशाद का, जो उनके मुखारबिंद से सत्संग, भजन, प्रेरणा, कुछ ऐसे अलौकिक शब्द, लीलाएं, उनका चित्रण एवं वर्णन, श्री अद्वैत दर्शन, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जब धरा पर है और उनके सद्गुरुदेव भगवान की लीलाओं का वर्णन जब दिल के उद्गार से होता है तो मन प्रसन्नचित्त हो उठता है। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में जो उद्गार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से निकले, उनकी विशेष कुछ चर्चा, कुछ सत्संग, कुछ लीलाएं यहां पर वर्णित हैं। एक बार श्री दादा गुरु महाराज जी अपने भक्त जनों के बीच में बैठकर फरमा रहे थे। कुछ चित्रण, कुछ वर्णन सुनाते हुए किसी घने जंगल में ढेर सी लोहे की कुल्हाड़ियां जमीन से निकली। उनको देखकर कुल पेड़ रोने लगे। एक पुराने पेड़ ने पूछा कि तुम सब क्यों रोते हो? उन्होंने कहा कि हम सबका काल आ गया है। जहां एक भी कुल्हाड़ी होती है तो वह बहुत से पेड़ों को काट कर आती है। यहां तो इतनी सारी कुल्हाड़ियां निकल आई, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बूढ़ा पेड़ बोला, घबराओ मत, इनमें अभी हमारी जात का कोई मिला ही नहीं, अर्थात इनमें लकड़ी का बेटा अभी नहीं पड़ा है। जब तक हमारा भेदी साथी इनसे ना मिलेगा तब तक ना कुल्हाड़ियों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अतः जब आपस में फूट होती है तभी बात बिगड़ती है। संगठन को मजबूत या उसकी मजबूती को नुकसान तभी होता है जब उसमें फूट पड़ जाए। बड़े सूक्ष्म शब्दों में श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी ने संगत को फरमाते हुए एकता का पाठ पढ़ाया। उस समय, उस काल में जातियां आपस में लड़ती और भेदभाव करती थी। हिंदू समाज को संगठित करने में श्री परमहंस दयाल जी का एक बहुत बड़ा अध्याय रहा है। उन्होंने हिंदू धर्म को एकता के सूत्र में बांधने का निरंतर प्रयास किया। वैसे तो समस्त धर्मों के लोग उनके श्री चरणों में आकर दंडवत प्रणाम और उनके सत्संग में शामिल हुआ करते थे। हमारे श्री परम आराध्य श्री अद्वैतानंद जी महाराज ने बहुत से वचन जातियों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, यहां तक कि मुसलमानों को लेकर भी बहुत एकता के पाठ पढ़ाए।
उसमें से कुछ आपके समक्ष आ चुके हैं, कुछ आएंगे। आइए, गुरु और शिष्य की कुछ वार्ताएं जो केवल व्यक्तिगत रही, उनके उद्गार, उनकी प्रेरणा जो निरंतर एक मुख से दूसरे कान में और फिर दूसरे मुख से तीसरे कान में आज तक चली आ रही है। केदार घाट के परमहंस जी महाराज, इनके बारे में महाराज श्री अद्वैतानंद प्रकाश में कहते हैं, ये बड़े कामिल पूर्ण पुरुष थे, बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग संत हैं। दादा गुरु महाराज जी केदार घाट वाले परमहंस महाराज जी के लिए फरमा रहे हैं, और हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। वे हमें हप्पू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पहले ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और आंतरिक लाभ हमको उन्हीं बुजुर्ग महात्मा से हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के पिता पंडित तुलसीदास पाठक जी को भी ब्रह्म विद्या का उपदेश उन्हीं बुजुर्ग महापुरुष संत से मिला। संगत के बीच में से आवाज आती है, महाराज कौन थे वे बाबा? तुरंत श्री परमहंस महाराज जी फरमाते हैं, कहते हैं कि इन महात्मा की निष्पस्त ज्यादा हालात तो हमको मालूम ना हो सके। वास्तव में पहुंचे हुए संत स्वयं के बारे में कुछ कहना पसंद नहीं करते, पर वह बात तो जरूरी है कि इन महापुरुष का संबंध काशी के केदार घाट से था। काशी के केदार घाट भी एक अद्भुत स्थान है, जिसकी ओर सौभाग्यवंश मुस्लिम आक्रमणकर्ता की दृष्टि नहीं जा पाई। इस घाट से ना जाने कितने योगी यतियों का संबंध रहा है, जो शंकर केदारेश्वर के रूप में केदारनाथ में विराजते हैं। वे ही यहां पर विराजमान हैं। काशी के लोगों से ज्ञात होता है कि श्री रामकृष्ण देव के गुरु श्री तोतापुरी जी महाराज भी केदार घाट में ही रहते थे, और वे भी नागा परमहंस सन्यासी ही थे। चूंकि श्री राम कृष्ण और श्री राम याद के अभिभाव काल में कुछ 1 वर्षों का ही अंतर था, बल्कि लगभग एक ही था, अतः संभव है कि केदार घाट काशी के परमहंस जी श्री तोतापुरी जी ही थे। महाराज श्री के शब्दों में हमारे वालिद साहब यानी पिता को परमहंस केदार घाट काशी वालों से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था, इसलिए परमहंस जी अक्सर उनके पास आया करते थे। चूंकि लाला साहब के पाठक जी से उपदेश लिया था, इसलिए परमहंस जी की लाला साहब के यहां भी आमतौर और आना जाना था। बाद बभक्त यानी उनके मरने के बाद लाला साहब के जब तक उनकी स्त्री जिंदा रही, परमहंस महाराज जी आमतौर पर बराबर आना जाना जारी रखते थे। श्री महाराज जी के उपयुक्त कथन से केदार घाट वाले बाबा के व्यक्तित्व पर और भी प्रकाश पड़ता है। परमहंस बाबा पहुंचे हुए फकीर थे, तो वे बड़े हृदयवान भी थे। इसलिए तो पाठक जी के बाद लाला जी के यहाँ आते रहे, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्त्री के जीवन काल में भी वे पधारते रहे। हमारे मार्ग के प्रेरणता प्रेरणा छोर
सदा इसी तरह हृदयता यानी हृदय से प्यार दिखाते रहे। ये गुण हमें स्वामी स्वरूपानंद महाराज में भरपूर देखने को मिला और उनके समस्त 7 संतों में, जिनमें से विशेष स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज यानी श्री नगरी निवासी भगवान जी थे। केदार घाट के परमहंस जी का राम याद से काफी स्नेह था, यानी श्री परमहंस महाराज जी का बचपन का नाम, और हो भी क्यों नहीं, ये उनके शिष्य पुत्र जो थे, ये उन्हें हप्पू बाबा कहकर पुकारते थे, जिसमें इनके प्रति उनके अगाध वात्सल्य का पता लगता है। इसके साथ ही केदार घाट वाले बाबा ने जरूर हप्पू बाबा जी के भीतर की आध्यात्मिक ऊंचाई को देख लिया होगा। यह भी निश्चित रूप से पूरे तन मन से गुरु सेवा करते रहे। उनके शुद्ध संस्कारों ने जरूर गुरुदेव को मुग्ध कर दिया होगा। इन दोनों के बीच जो एक संवाद घटित होता है, उसका निहार्थ समझे बिना, यानी सूक्ष्म तत्व समझे बिना, परमहंस गाथा का पूरा पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता। उस समय श्री राम याद जी करीब 14 से 15 वर्ष के होंगे, जब लाला जी का देहांत हो चुका था। उनकी मृत्यु का उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा था। इस तरह की घटना का किशोर मन यानी जवानी अवस्था में, जो पूरी तरह शुद्ध हो, प्रभाव पड़ना जरूरी था। इनमें तो जन्मजात प्रबल विराग का भाव प्रकट था। लाला जी के निधन ने निसंदेह उन्हें और पुष्ट कर दिया। एक बार जब केदार घाट के परमहंस जी आए, तब उन्होंने उनसे साधु होने का इरादा जाहिर किया। इसके साथ ही महान संवाद शुरू हुआ, जिसे यहां उद्घृत करना जरूरी है। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश, जो श्री परमहंस महाराज जी श्री अद्वैतानंद जी महाराज के परम शिष्य ने बड़े ही दिल से, दिल की गहराइयों से उनको याद करते हुए फरमाया, हप्पू बाबा कहते हैं, गुरुदेव, मेरा इरादा गृहस्थ आश्रम में ना करके साधु होने का है। इसमें आपकी क्या आज्ञा है? केदार घाट वाले परमहंस जी ने फरमाया, भाई हप्पू, दुनिया में जो काम विधि विधान के अनुसार होता है वही उचित होता है। अभी तो तुम्हारा ब्रह्मचार्य आश्रम चल रहा है, इसके बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, फिर वानप्रस्थ, तब सन्यास की इच्छा करना उचित होगा। ये साधु होने की तुमको अभी क्या सूझी? देखो, गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं है। जो मेहनत से धन पैदा करता है और उसके सगे संबंधियों की परवरिश तथा दान पुण्य करता है, वे भला कितना पवित्र आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के बराबर तो कोई आश्रम है ही नहीं। इसी से तो बाकी 3 आश्रमों के पालन पोषण का इंतजाम होता है। जवानी में स्त्री ग्रहण करके पुत्र पैदा करें, कामदेव की अग्नि को शांत करके तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ, और तब सन्यास ग्रहण कर साधना भजन द्वारा अपना नर्तन सार्थक करें। यही सही है। जो ऐसा नहीं करते वे अक्सर जीवन में असफल होते हैं। बगैर ग्रस्त हुए जो सन्यासी हो जाते हैं,
उनके मन से संसार की वासनाएं बनी ही रहती हैं, जिससे उनका संन्यास खराब हो जाता है। उसकी हालात धोबी के कुत्ते जैसी होती है, जो ना घर का होता है ना घाट का। काम बड़ा बलवान है, देखो विश्वामित्र जी ने भी 3000 वर्ष तक निराहार रहकर उपासना की, यानी बिना कुछ खाए पिए 3000 वर्ष तक विश्वामित्र जी ने प्रभु स्मरण किया। वे बड़े जितेंद्रिय थे, मगर मेनका अप्सरा को देखकर मुग्ध हो गए, जिससे शकुंतला लड़की पैदा हुई। पराशर जी ने मत्स्य दरी नामक मल्लाह की लड़की से भोग किया। ब्रह्मा जी अपनी लड़की के पीछे भागे। हालांकि ये महज दृष्टांत है, मगर इन उदाहरणों से तुम इस नतीजे को हासिल करो कि अव्वल गृहस्थ आश्रम ही दुरुस्त है। श्री अद्वैतानंद जी महाराज कुछ देर मौन रहे और फिर केदार घाट वाले श्री परमहंस महाराज से फरमाया, गुरुदेव, आपका कहना सर्वथा उचित है। मुझे भी गृहस्थी से कोई नफरत नहीं है, मगर जहां तक देखा और विचारा है, मुझे उसमें कोई सार प्रतीत नहीं होता। मोह का बंधन बड़ा कठोर है, उसमें फंसकर जीव भागवत भजन से भटक जाता है। इसमें पैर न पड़े तब तक ही खैर है, एक बार इसमें फंस जाने पर फिर मरते दम तक छूटना मुश्किल है। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास लेना उचित होता है, क्योंकि ना जाने बाद में कौन सा विघ्न आ जाए। क्योंकि विषयों के पास रहने से वे जितना आकर्षित करते हैं उतना दूर से नहीं करते। इसलिए निर्वेद दशा में गृह त्याग करना ही उत्तम है। शादी विवाह करके स्त्री को संतुष्ट करने के बाद ही सन्यासी होना बहुत मुश्किल है। फिर स्त्री के संतोष का भी क्या ठिकाना, क्योंकि पत्नी के निकट पति सदा युवा है। चाहे वे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, उसकी स्त्री उसे अलग होना हरगिज मंजूर ना करेगी। गृहस्थ आश्रम में रहकर रेशम के कीड़े जैसी हालत हो जाती है। रेशम का कीड़ा अपने ही अंदर से तार निकालकर उसे अपने ऊपर लपेटता जाता है, अथा उसी घेरे में वह मर भी जाता है। इस तरह इंसान अपने दिल से कामनाओं और अभिलाषाओं का जाल रचकर खुद ही उसमें कैद हो जाता है। महाराज, या आप यदि ये कहें कि आजादी या बंधन का कारण इंसान का मन है, गृहस्थ या सन्यास जैसा कोई आश्रम बंधन या मुक्ति नहीं दिलाते, तो मैं वैराग्य और अभ्यास से जब तक मन काबू में ना आ जाए तब तक गृहस्थ में फंसना अनावश्यक है, अवश्य भावी है। अलबत्ता जब पूरा ज्ञान हो जाए और अभ्यास से मन काबू में आ जाए, उस वक्त कोई हर्ज नहीं, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहें या सन्यासी हों। कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विश्व कमाए। फिर जिंदगी का भी क्या ठिकाना है। इस दम का करे भरोसा कौन बसे, जबकि दम भरना खुद है सब्र इसे।
केदार घाट वाले परमहंस महाराज जी ने फरमाया, भाई हप्पू, साधु दुनिया भर की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता है। तुम्हारा यह ख्याल भी दुरुस्त नहीं कि साधु होने से कोई चिंता नहीं रहेगी। मुख्य चिंता तो खाने पहनने की हुआ करती है। इससे ना तो गृहस्थी मुक्त है, ना साधु। श्री अद्वैतानंद जी महाराज यानी हप्पू बाबा ने फरमाया, अगर ये तथ्य दोनों आश्रमों पर सत्य है तो भी साधु को इसकी चिंता कम होगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तो अपने शरीर के अलावा सगे संबंधियों की भी चिंता करनी पड़ेगी। साधु का तो सिर्फ अपना ही शरीर है, जिस तरह चाह रखा, मिल गया तो खा लिया, वरना हरी इच्छा। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि साधु होकर भीख मांगी जाए। केदार घाट वाले परमहंस जी महाराज फरमाते हैं, अच्छा, खुद को तो कुछ उद्योग करे नहीं और भीख भी नहीं मांगे, फिर खाए क्या? हप्पू बाबा ने फरमाया, कंद मूल, फल फूल, इसके अतिरिक्त परमात्मा के अनेक ऐसे पदार्थ, अनाज या कुदरती चीजें पैदा की हैं जिन्हें खाकर गुजारा कर लिया जा सकता है। जिस तरह से शरीर को रखना चाहे रख सकता है। दूसरा, खाना पीना तो प्रारब्ध द्वारा नियत है, जो खुद ब खुद मिलते रहते हैं। यानी श्री अद्वैतानंद महाराज बचपन में अपने गुरुदेव से वार्तालाप कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और खुद ही फरमा रहे हैं कि हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। हमारा भी जिस दाने पर नाम लिखा होगा कुदरत हम तक अपने आप पहुंचा देगी, वरना हरी इच्छा। केदार घाट वाले परमहंस जी ने फरमाया, किंतु प्रारब्ध पर दृढ़ निश्चय हो जाना आसान बात है। सबसे तो संस्कार प्रबल होता है। हप्पू बाबा जी कहते हैं, महाराज, मैंने तो अपना निश्चय आपको कह सुनाया। रही बात संस्कारों की, तो इस मामले में भी मेरी बात अनुकूल जांचती है, क्योंकि माता पिता, स्त्री अथवा नाबालिग औलाद के रहते रहते साधु होना निषेध है। उनके दिल को कष्ट होगा, सो भी उचित नहीं, मगर मैं इन कर्तव्यों से मुक्त हूं, क्योंकि माता पिता का तो पहले से ही शरीर छूट चुका है तथा स्त्री पुत्र हुए नहीं। अब संस्कारों में बाकी क्या रह गया? आप खुद जगत परमात्मा हैं, आपको जो उचित लगे करें, किंतु मुझे जैसी समझ में आती है उससे मैं यह मालूम होता है कि कुदरत ने किसी खास काम के लिए इस शरीर को पैदा किया है, अतः आप संन्यास लेने के लिए मुझे आज्ञा दें। यह सुनकर परमहंस जी कुछ देर चुप हो गए, शांत चित मन, और अपनी वाणी को पूर्ण विराम देते हुए फिर बोले, भाई हप्पू, अगर तुम्हारा यही ख्याल पक्का है तो यही सही, मगर एक बात तुम्हें माननी चाहिए कि लाला नरहर प्रसाद और उनकी पत्नी ने तुमको पुत्र की तरह पाला और दुलारा है। तुम्हारी इस धारणा से उन्हें मार्मिक कष्ट होगा, अतः तुम मेरे उपदेश के मुताबिक अभ्यंतरतिक कुल क्रियाएं करते रहो, मगर किसी पर संन्यास लेने का इरादा अभी जाहिर ना करना। यानी अभी इस कार्य को, इस कर्म को गुप्त रखना। माता के शरीर के बाद तुम जो चाहे सो कर सकते हो। हमने तो तुम्हारा दिल मूंड कर साफ कर दिया है, माथा हजाम से मुड़वाकर सन्यासी हो जाना। बोलो जयकारा,
बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।